नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। तो इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। आज हम देखेंगे किशोरावस्था में विकास, डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस एज। तो अपन इसके बारे में देखते हैं बच्चों कि किशोरावस्था क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। अपन नेक्स्ट देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास। ठीक है, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट एज। नेक्स्ट, किशोरावस्था का अर्थ कि भाई किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है। ये सारे जो फोटो में दिख रहे हैं ये सारे किशोरावस्था की एज के अंतर्गत है। अब अपन देखते हैं किशोरावस्था का अर्थ क्या है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के एडोलेसेंस से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्व होना। यह बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच विस्तृत जीवन का संक्रमण काल कहलाता है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी। ये बोलना चाहता है कि जो बाल्यावस्था होती है ना बच्चों, 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था, और प्रौढ़ावस्था होती है जो 40 से 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। तो उसके बीच की जो अवस्था होती है वो है किशोरावस्था, अर्थात 13 से 21 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था। किशोरावस्था शब्द इंग्लिश भाषा में एडोलेसेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 12 से 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक हो सकता है। यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय होता है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का इमेजिनेशन पावर होती है वो भी बढ़ती जाती है। उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य में रुचि होने लग जाती है। ठीक है, बालक इस समय नए नए और ऊंचे आदर्शों को अपनाता है। बालक भविष्य को कुछ होता है, उसकी पूरी हुई रूपरेखा उस किशोरावस्था में बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, किशोरावस्था में। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था के भाग कि भाई किशोरावस्था के कौन कौन से भाग होते हैं वो अपन इसमें समझेंगे प्यारे बच्चों। किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समस्याएं, शिक्षा का स्वरूप, विशेषताएं। अपन इसमें विशेषताएं भी देखेंगे। इस अवस्था से को 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था का काल संसार के सभी देशों में एक सा नहीं माना जाता है। श्री हैरीमन ने लिखा है कि उन्होंने शब्दों में यूरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लड़कियों में लगभग 13 से 21 वर्ष तक और लड़कों में 15 से 21 वर्ष तक माना गया है। इट्स मीन लड़कियों में 11 से 17 वर्ष तक और लड़कों में 13 से 19 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो किस में मानी जाती है, किशोरावस्था के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। 13 से 21 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था कहलाती है। 13 से 16 तो पूर्व किशोरावस्था होती है। ठीक है, और 16 से 21 क्या होती है, उत्तर किशोरावस्था होती है। तो पूर्व किशोरावस्था मतलब वह अवस्था जो अवधि से पहले हो जाती है। ठीक है, तो 13 से 16 कौन सी हो गई, पूर्व किशोरावस्था होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों में यौवनारंभ होता है, वयसंधि होती है, प्यूबर्टी आती है। इस तरीके जो सारे चेंजेस होते हैं, शरीर के अंगों में परिवर्तन होना, सारे डेवलपमेंट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत। और जो पश्च किशोरावस्था होती है उसमें क्या होता है, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो एकदम से सेट हो जाते हैं। ठीक है, बच्चा उनके हैबिचुअल हो जाता है और शरीर भी उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है। फिर है किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में विकास को चरमोत्कर्ष पर होता है। ठीक है, इस समय क्या होता है कि पुरुष और नारी संबंधी जो भी विशेषताएं होती है, मतलब उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो ये सारी विशेषताएं प्रकट होने लग जाती हैं।
इसलिए किशोर स्वयं अपने अपने समूह में नियंत्रित होते चले जाते हैं। कार्ल सैनिक ने लिखा है, कार्ल सैनिक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक हैं। किशोरों और किशोरियों को अपने जीवन एवं शरीर एवं स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए बलशाली, स्वस्थ और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए आकृति को स्त्रीत्व आकार प्रदान करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कब हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है प्यारे बच्चों किशोरावस्था के अंतर्गत ऐसा चेंजेस होते हैं। अपन ने कुछ विशेषताएं इसमें देखी, इसमें पहली विशेषता अपन ने देखी। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। किशोर समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहता है जो बड़ों को प्राप्त है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना, नाकायत्व करना, प्रत्येक कार्य करने को तैयार रहना और महान पुरुषों की नकल करना आदि आयामों को प्रकट करते रहते हैं। वे स्वयं को पूर्व समझते हैं और सभी कार्यों को करने की क्षमता रखते हैं। उनका माता पिता व अन्य किसी व्यक्ति से संरक्षण में रहना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके थॉट्स जो होते हैं वो उनको प्रदर्शित करना चाहते हैं। ठीक है, वो वही चीज़ों को देखना चाहते हैं जो वो स्वयं की सेल्फ रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं, चाहे उसमें आत्मनिर्भरता हो, चाहे उसमें नायक तत्व करना हो। इस सारी की जो चेंजेस हैं वो सब किस में हैं? किशोरावस्था के अंतर्गत ही होते हैं। अब नेक्स्ट विशेषता देखते हैं बच्चों, अस्थिरता। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था के लिए किए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। किशोर शारीरिक शक्ति से वशीभूत होकर निर्णय ले लेते हैं, ठीक है, और जो उनके लिए लाभदायक, कम और हानिकारक अधिक होते हैं। वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में, सीखने आदि में लापरवाही की तरह संलग्न होते हैं। वे जल्दीबाजी से क्या करते हैं? अपनी विशिष्टता को खो बैठते हैं। मतलब वो स्थिर नहीं होते, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्रेम हो और चाहे कोई सा भी संवेग हो, वो स्थिर नहीं होता। उनको यथार्थवादी बनावट सी लगती है, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते हैं। इसी बात की पुष्टि में ईबे स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने बताया है अध्ययनों से भी होती है कि जो किशोर होते हैं उनके नेचर में इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास। जब एक निश्चित आयु के बीच में किशोर लड़के व लड़कियां समाज के नियमों का उल्लंघन करने लग जाते हैं, कानूनों को तोड़ने लग जाते हैं, तो क्या होता है? अनुशासनहीनता और नियमों को तोड़कर वे व्यवहार करने लग जाते हैं। इस अवस्था में जीवन दशा का निर्माण, मूल्यों का बनना, आशाओं का पूरा न होना, असफलता, प्रेम की तीव्र लालसा, अदम्य साहस आदि विशेषताओं से वशीभूत होकर किशोर स्वयं को अपराधी मनोवृत्ति का बना लेते हैं। उसी के द्वारा अपने अहम की तुष्टि करता है। तो ये सारे चेंजेस किस में हो रहे हैं? ये सभी बच्चों किशोरावस्था के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है।